मार्ग में जा रहे हैं। अब विदाई लेकर के तीनों लोग चलते हैं आगे को। रास्ते में एक अद्भुत करिश्मा देखा। आकाश मार्ग से एक विमान आया, एक ऋषि जी के पास पहुंचा। उसमें से एक ऑफिसर उतर करके और ऋषि जी को जाकर के प्रणाम करता और बोले, मैं देवराज इंद्र हूं महाराज, आपको मैं लेने के लिए आया हूं। मुझे आदेश मिला है कि आपके लिए स्वर्ग में स्थान है। अच्छा, संत फकीर जो होते हैं वो किसी के वश में नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, इंद्र तुम जाओ, हमारी इच्छा होगी तो हम खुद आएंगे। क्यों? अभी मुझे भगवान राम के दर्शन प्राप्त करने। अब वो आ चुके हैं, इंद्र चले गए। ये तीनों लोग आए। तब उन्होंने अपना हाल प्रकाशित किया। भगवान राम से बोले, मैं अपने पिता ब्रह्मा के धाम को जा रहा था, तब तक मुझे सूचना मिली, जाते रहे बिरंची के बना आई है रामा। चितवते पंथर दिन राते, प्रभु के दुआनी भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए और स्वतः चले गए। लक्ष्मण और श्री जानकी जी ने देखा, बाबा ब्रह्मलीन हो गए। एक ज्योति जग रही थी। प्रभु से पूछा, उन्होंने बताया कि अभी देवराज इंद्र आए थे, इन्होंने मना कर दिया और अब दर्शन प्राप्त करके गए हैं। और जो जहां पर तपस्या करता वहां की भूमि जागृत हो जाती है। जैसे घासी वीर बाबा, जयकारा लगाएंगे सभी लोग, प्रेम के लिए श्री घासी वीर बाबा की। तो अब भगवान जब आगे को बढ़े तो इनका एक बहुत सीधा भोला भक्त था, अनपढ़। वो कौन? ऋषि आगात करती से सुजान, नाम सुती क्षण रति भगवाना। सुतीक्षण नाम था। भगवान से बड़ा लगाव था। अपने हृदय के अंदर चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन करता था। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित देवाधिदेव आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान विराजमान है। भगवान राम ने आवाज दी, सुतीक्षण बोले नहीं। मन में सोचा इनके अंदर मैं विराजमान हूँ, अंदर की मूर्ति को गायब करूं। हाथ फैला दिया, अंदर की मूर्ति गायब हो गई। एकदम छटपटाए उठा। कैसे? मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकल होई दिवी फनी मनी जैसे। इसे मणिधारी सर्प की मणि खो जाए ऐसे व्याकुल हो जाते हैं। सामने देखा भगवान राम, लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी, दर्शन प्राप्त किया। भगवान राम ने कहा, सन्मुख हो जीव मोह जब जन्म कोटि अघनाशय तब ही वरदान मांग लो। उसने कहा, मैं अज्ञानी हूँ, आप अपने स्तर से वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा, जो अगर हम पर तुमने छोड़ा है
जब किसी पर निर्धारित करने से आप सब्जी बेचने गए, किसी ने बोल दिया कि हम बढ़िया नहीं आप ही, तो उस समय पर फिर जो सबसे अच्छा आइटम होगा वही उठा करके आप देते हो, आप पर निर्धारित कर दिया। कहा ठीक, तो मैं तुमको वो वरदान दूंगा जिससे कोई मांगता ही नहीं, सब धन मांगते हैं, तुमको मैं अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर रहा हूं। कब मिल गया? हाँ मिल गया। कटेगा तो नहीं कटने का सवाल ही नहीं उठता। तब वो बोला प्रभु जो दीन तो बरु मैं पावा, अग सो देहु मोहि जो भावा। भगवान राम बोले सुतीक्षण ये क्या कहते हो? एक वरदान तुमने फ्री में ले लिया, वरदान देने में भाई शक्ति खर्च होती है, और तो तुमको मांगने था तो पहले मांग लेते। वो तो मिल गया, बताते थे कटेगा नहीं, कटने का सवाल नहीं उठता, लेकिन 2 वरदान हो जाएंगे। भाई वरदान मांगने वाले भी कुछ ऐसे होते होशियार। एक आदमी बेचारा दोनों नेत्रों से हीन था, बहुत निर्धन भी था, अंधे का विवाह कौन करे, तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, प्रकट हुए, चिट्ठा तैयार किया था, 25 चीजें वरदान में मांगना चाहता था। भगवान ने कहा वत्स नेत्र खोलो, वरदान मांग लो। एक बात का ध्यान रखना, वरदान एक मिलेगा, वरदान एक ही मिलता। वो तो अंतर्यामी सब जान गए, बहुत वरदान मांगना चाहता है, बड़ा लोभी है। तो उसने कहा ये आपने क्या कह दिया, हमारे पास कई एक चीजों की कमी है, हम पहले चिट्ठा तैयार कर चुके हैं, वरदान उसमें 25 लिखे हैं, हम सब मांगना चाहते थे। भगवान ने कहा नहीं, वरदान एक मिलता है, एक ही मांगो। तो कहा एक में क्या होगा, हम अंधे हैं, नेत्र मांगे, विवाह भी नहीं हुआ, विवाह भी मांगना चाहते हैं, आगे वंश चला या न चला ये भी मांगना चाहते थे, 600 एकड़ कम से कम जमीन भी मांगना चाहते थे, और क्या बतावे 10-12 वरदान था, फिर भी दे दो। नहीं, 10-12 वरदान कहीं मिलते, वरदान एक ही मिलता है, एक बार में तुम जो भी मांग पाओ मांग लो। उसने कहा एक बार में हम जो मांगे वो मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो कहा तो फिर महाराज तैयार हो जाओ। उसने श्वास बहुत लंबी खींची और बोला, कहा हम 3 मंजिल कोठी के ऊपर अपने परपोता को सोने के कटोरा में दूध चावल खाते हुए अपनी आंखों से देखें। भैया कोई कसर रह गई वरदान मांगने में? हमको तो लगता है कोई कसर ही नहीं देखी। उसने सब कुछ मांग लिया, यानी 3 मंजिल कोठी, नहर्रा न फटकरी, 3 मंजिल कोठी तैयार, और उसके कोठी के ऊपर 3 मंजिल के ऊपर हमारा विवाह करो, पुत्र हो, उसका विवाह करो, उसका पुत्र हो, परपोता, और उसको सोने के कटोरा में, सोना होता ये नहीं ऐसे स्टील वाला नहीं, सोने के कटोरा में, और दूध चावल, भाई दूध की व्यवस्था नहीं होगी, दूध चावल आएगा कहां से, गाय भैंसी ये भी मांग लिया। दूध चावल खाते हुए, ये नहीं कोई और बता दे हम बहुत पापी थे उस जन्म के, हमारे नेत्र भी तो नहीं है, अपनी आंखों से देखे, बोलिए भक्त और भगवान की। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, अच्छा भाई क्या चाहते हो? कहा हमारे गुरु जी की गुरुदक्षिणा बताया। अच्छा गुरुदक्षिणा कैसे बताया? ये बड़ा सीधा था। एक बार गुरु जी ने भगवान शालिग्राम को दिया, कहा इसका भोग लगा देना, एकादशी है यार। और ये भैया रास्ते में चला, एक फरेंद का पेड़ होता है, जामुन कुछ लोग बोलते हैं उसको, तो कम दिमाग का था, इसने देखा जामुन भूल लगे, कोई न तो छड़ी न कोई ढीला मालूम हुआ। वो गुरु जी की वो भगवान वाली बटिया थी, इसने सोचा इस पर अच्छा निशाना लगा। अच्छा जो कम दिमाग के होते निशान सी बहुत होते हैं, लगाया निशाना, जामुन 10-12 नीचे आ गए, लेकिन बटिया और नदी में बह गई। तो मन में सोचा गुरु जी डांटेंगे, अब क्या करें, तो एक जामुन उसके अंदर रख दिया। हाँ इतना दिमागदार था। और गुरु जी ने जब स्नान करवाया तो बटिया 2-3 थी,
तो जो असली वाले शालिग्राम थे उनमें जब रेला लगाया तो चंदन साफ हुआ, ये उठाने में कुछ पुलपुलाए। तो कहा ये शालिग्राम कैसे है? और जैसे जल छोड़ करके और रेला लगाया उनके सुट से वो खाल उछल गई ऊपर को। कहा क्यों रे, ये कैसे शालिग्राम है, इनकी तो आज खाल निकल रही है। तो कहा कि गुरुजी देखो, ठंडक में आप कभी कभी कम स्नान करते हैं, पुनि पुनि चंदन को रोजाना आप 1 लोटा जल में भिगोते हैं, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम सड़ गए तो हमका जानिए वो गल गए होंगे। तो कहा कि मूर्ख, इसमें जामुन रख लाया है, कहता है शालिग्राम गल गए तो हम क्या जाने। अच्छा जाओ हमारे आश्रम से निकल जाओ। तो उसने कहा गुरुजी गुरुदक्षिणा। तो बहुत गुस्सा में थे, तो कहा मुझे राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन करना। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, भगवान का कहना है राम ते अधिक राम कर दासा। हाँ, एक बार भगवान राम भी चले, लोगों ने कहा क्या आपसे भी कोई ऊपर अधिकारी है, कोई दर्जा है जो आप भी किसी को मिलने के लिए जाते हैं? दुनिया तो तुमको मिलने के लिए आती है, क्या आपके ऊपर कोई आपसे बड़ा अधिकारी है? हाँ, कौन? तो भगवान ने कहा ये हमारे ऊपर हमारा अधिकारी हमसे बड़ा हमारा दास, बोलिए भक्त और भगवान की। और कहा वो दास है कौन? वो है श्री हनुमान जी महाराज, बोलिए बजरंगबली महाराज की। तो एक भक्त अढ़ैया था, अब वो खाता था अढ़ैया, काम करता नहीं था, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। घर वाले परेशान हो गए, श्रीमती जी जो आई ब्याह करके वो तो दिन रात जल रही थी, कमाता कुछ नहीं, खाता ही है। पता नहीं पापा ने कैसा विवाह कर दिया खाली खाने के लिए। अब बताओ ये आएगा राशन कहाँ से? कहा जाओ बाहर कोई काम करो। उसने कहा काम करना आता होता तो हम करते नहीं, हमको कुछ। कहा हटके जाओगे कहीं, जाओ बाबा बन जाओ। उसने कहा मुझको बाबा बनना भी तो नहीं आता। जब बहुत कुछ कहा तो पहुंचा एक आश्रम पर, एक संत जी बड़े हट्टा कट्टा नौजवान, उनको देखा दूर से, जो हुई देखा उन्होंने सोचा ये खाते पीते हैं लगता है। तब तक 2-4 बाबा और निकले, वो भी बहुत हट्टा कट्टा थे। अब इसने सोचा कि यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए लगता है। कहा गुरुजी कौन है? कहा वो बैठे हैं गद्दी पर। प्रणाम किया, गुरुजी हम चेला बनना चाहते हैं। ठीक है बन जाओ। गुरुजी कुछ समस्याएं हैं अपनी, हम पहले बता दें। बोलो। हम खाते बहुत हैं, हम अढ़ैया भर खाते हैं, इसलिए हमारा नाम अढ़ैया लाल पड़ गया है। अच्छा कोई बात नहीं, राशन को होता है, सब लोग यहाँ दान दे जाते हैं, बहुत भरा है, चाहे जितना खाओ। अढ़ैया बनने चाहे तुम पसेरी भर खाओ, 2.5 किलो खाओ, 1.25 किलो की कोई बात नहीं। अच्छा ठीक गुरुजी एक बात और है, क्या ये जो व्रत रखा जाता है ये हमारे वश का नहीं, हम व्रत नहीं कभी रखते हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं गुरुजी, एक शर्त और है। क्या? हम खाली खाने का काम जीवन में किए हैं, हम खाते हैं, परे परे भोजन करेंगे, आराम करेंगे, बाकी हम काम कुछ कर नहीं पाते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक, बहुत चेला है, सब करने वाले हैं, चलो एक भगवान ने भेजा है, ऐसा भी चेला सी। अब एक दिन पड़ी एकादशी, सब सन्नाटा छाया, चूल्हा जला नहीं। क्या बात गुरुजी आज कुछ बना नहीं? बेटा आज एकादशी, तो आज बनेगा नहीं? नहीं आज नहीं बनेगा। तो हम गुरुजी एकादशी हमसे न करवाओ। क्यों? फिर हम द्वादशी को मिलेंगे ही नहीं, द्वादशी नहीं देख पाएंगे, हम तो एकादशी में चले जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुम राशन ले लो और भोजन जब तैयार करना तो भगवान को खिला करके भोग लगा देना, तब खाना। अब आया इसने, आलू लाया, दाल लाया, सब आइटम बनाया, चोखा बाटी का इंतजाम। और फिर जैसे भोजन करने बैठा तब याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था भगवान को खिला लेना। तो कहा अच्छा इनको पहले
खिला लें उसके बाद का शिष्य था तो हाथ जोड़ करके बैठा और सब इंतजाम सामने रखा। एक बार जब देखा तो मन में आया कि जल्दी खाना प्रारंभ करें, भूख तो बहुत जोर लगी है, लेकिन गुरु जी ने कहा था पहले खिला लेना। तब वो भोग लगाने के लिए हाथ जोड़ता कहता भगवान आओ प्रभु और प्रसाद ग्रहण करो। क्या बोला? राजा राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान आए नहीं तो मन में सोचा अरे गुरु भगवान बात ये है कि ये जंगल का मंगल है, वहां आश्रम पर इंतजाम गुरु जी के पास में आचमनी है, एक अर्घा है, वो सब देखते थे हम, लेकिन यहाँ इंतजाम ज्यादा नहीं है, आप आ जाओ हमारी बात मानो, प्रसाद ग्रहण कर लो। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखा सूखा खाए ठाठ से पियऊ नदी में पानी। राजा राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा भगवान फिर भी नहीं आए। अब इधर सुधा जब सामने 5 झटपटे पड़त है, देख नगर के रूख और तुलसी सही न जाते है थरिया पर की भूख। अब इसको भूख भी बहुत तेज लगी और मन में सोचा भगवान आए नहीं। फिर सोचा अरे देखो कुछ भ्रम में पड़े हो प्रभु, तुम जानते होगे कि वहां वो जो बर्फी आती है रोजाना, ये भैया तुलसीराम भोग लगाने के लिए मंगवाते हैं, तो वो आश्रम पर इंतजाम आता है। यहाँ जो है इंतजाम जो है वही पा लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो अगर वहां के चक्कर में आप होंगे तो ये भूल कर रहे हो, वहां तो आज चूल्हा ही नहीं जला है। भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भगवान से कही रहा, कहता है प्रभु हमारी बात मान जाओ, नहीं तो वहां तो फिर तुम्हारा अनशनय हो जाएगा, तुम्हारी एकादशी खुद हो जाएगी, आप समझते नहीं है। अरे एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान प्रकट हो। अब भगवान का नियम है, भक्त की चाहत तो देखते हैं, जैसा उसका हृदय होता है, जैसा उसका मन होता है, वैसे कार्य करते हैं। प्रकट हो गए, भोजन प्रारंभ किया, आधा साफ कर दिया।
और बेचारा वो बहुत परेशान, मन में सोचा गुरुजी तो उसे फोड़ के डाल देते थे, वो अपने आप सब खा जाते थे, ये नहीं जानते थे कि तुम सच में आधा खा जाओगे, नहीं तुम बुलाते भी नहीं, या तुमने बहुत गड़बड़ कर दिया। अब आया गुरुजी से बोला, गुरुजी ये एकादशी क्या बार बार पढ़ती है क्या? हाँ बेटा, ये हर 15वें दिन पढ़ती है। फिर पढ़ेगी? हाँ, ये एकादशी तो लगता हमारी भी एकादशी कर देगी। गुरुजी एक काम करो, क्या राशन बढ़ा दीजिए, वो आधा तुम्हारे भगवान खा गए। गुरुजी ने कहा भगवान खा गए? सच में? हाँ, वो आधा खा गए, हमको बड़ा कष्ट हुआ इस बात का। देखो हमारे खुराक न करने पाए, बाकी और कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, डबल ले लो। अब वो 2.5 किलो राशन लेकर के दूसरी एकादशी में गया, तो भगवान जब फिर उनको बुलाया, भगवान वहां से आए तो रास्ते में लक्ष्मण जी महाराज मिल गए। बोलिए लखनलाल महाराज की। कहाँ जाते हो दादा? अरे जंगल में निमंत्रण है चोखा बाटी वाला, चलो हम भी चले। अच्छा, राम सौ स्वभाव के तो वो इनकार नहीं कर पाते थे, चलिए। लक्ष्मण जी भी आए। अब उसने देखा आज हम राशन बढ़ाए, इन्होंने यूनिट बढ़ा दिया। ये कौन? कहा कि ये हमारे छोटे भाई, हमारा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। उसने कहा ये भाई, ये तो भाई दिखते भी नहीं है, तुम काले काले हो, ये गोरा गोरा तुम्हारा, इनका कलर भी नहीं मिलता, न तो तुम्हारा फेस ही इनसे मिलता, तुम कुछ भोली शक्ल के हो, ये तो कुछ तेज तर्रार लग रहे हैं, कुछ मिलाप नहीं खा रहा, पता नहीं कौन कार्टून बटोर लाए हो। नहीं भैया ये सच में भाई है, इनका नाम लक्ष्मण है। चलो अच्छा कोई बात नहीं। भोजन फिर कम पड़ गया। आया, कहा गुरुजी भोजन अब की एक यूनिट और उसमें बढ़ गया था, वो अब की 2 भगवान आ गए। एक ने कहा हम राम है, दूसरे ने कहा हम लक्ष्मण है। अच्छा, तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आपकी 5 किलो ले। 5 किलो राशन लिया और गुरुजी ने सोचा कि ये बिक्री कर देता है। अब इसमें एक दोष आ गया है, ये छिप के राशन बेच देता है, पैसा कमाने लगा। झाड़ी में छुप करके बैठे और उसने आज भोजन तैयार भी नहीं किया। वो आटा वैसे रखा, खाली आटा रखा, आलू रखे, दाल रखी, नमक सब्जी साग सब कुछ रखा है, लेकिन भोजन तैयार नहीं किया। ऐसे ही भोग लगाने लगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अब बोला राजा राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम लक्ष्मण चले, भरत शत्रुघ्न रास्ते में मिल गए। दादा कहा? अरे निमंत्रण है, हम भी चले। अच्छा चलो। तब तक आगे हनुमान जी मिल गए। कहा प्रभु कहा? निमंत्रण है, क्या हम भी चले? अच्छा चलो। अब इन 5 लोगों को जब देखा, तब तक नजर पड़ी श्री किशोरी जी जानकी जी की, तो उन्होंने कहा ये पूरा चौखा कहाँ जा रहा है, 5 लोग कहाँ जा रहे हो? का निमंत्रण है। तो जानकी जी ने कहा मैं भी चलूं। भगवान राम ने कहा तुम भी जाओ। अब पूरी राम पंचायतन एकत्रित आए। उसने देखा अरे बहुत बड़ा दलबल, आज तो ये सब साफ हो जाएगा। वैसे थोड़ा बहुत मिल भी जाता था। उसने कहा ये सब लोग खाएंगे क्या? हाँ ये सब प्रसाद पाने आए हैं। कहा प्रसाद पाने आए हैं। तब तक नजर पड़ी वो आगे गदाधारी उधर खड़े थे साइड में। कहा ये तो? कहा ये हमारे भक्त हैं, इनका नाम है श्री हनुमान जी महाराज।
उनको देख करके ज्यादा चौंक गया। मैंने सोचा ये तो पूरी भेड़े उठा करके चले जाएंगे, इनके लिए तो जो मतलब कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन है? ये साथ में श्रीमती जी, ये देवी जी जो आई हैं, ये हमारी धर्मपत्नी है, आपकी माता जी, इनका नाम है श्री सीता जी। तो कहा ये भी खाएंगी? हाँ, ये भी प्रसाद पाने के लिए आई हैं, ये भी प्रसाद पारण करेंगे। वो बोला कि ये केवल खाने पर घूमती है या कुछ ये बनाई भी लेती है? मैंने देखा है कि मतलब प्रसाद ज्यादातर महिलाएं तैयार करती है, घर वाले सब प्राप्त करते हैं, क्या ये बनाई नहीं पाती? भगवान ने कहा नहीं, बना तो लेती है। तो कहने लगा प्रभु फिर आज राशन सब वैसे रखा है, बोलिए भक्त और भगवान के लिए। और बोला अरे मोते बहुत दिना बनवाए, मोते भोजन आप बनाओ प्रभु जी, भोजन आप बनाओ प्रभु जी, हमके बहुत दिना बनवाए, मोते अब नहीं बाकी बनाए। भगवान राम ने कहा ठीक है, अब तुम आराम से बैठो।